मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है पिछले वीडियो से इतिहास शुरू किए हुए हैं जो आप लोगों को डाला जाता है YouTube पर। तो हम लोग पिछले क्लास में ताम्रपाषाण काल का थोड़ा सा हमने बात किया था। तो ताम्रपाषाण काल के विषय में थोड़ा सा आप जान लीजिए, उसके बाद हम लोग आदिम जातियों पर चलेंगे कि सबसे पहले जिस धातु का औजारों में प्रयोग किया गया था वह था तांबा, और सबसे पहले जो धातु खोजा गया था वो भी था तांबा। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सबसे पहले प्रयोग करीब 5000 ईस्वी पूर्व में किया गया। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में है। तो ये थोड़ा सा आपको कनेक्टेड करने के लिए हमने कहा। अब जो है हम लोग का आता है ये चीज जानने का कि भारत की जो आदिम जातियां थी वो जो है कितने प्रकार की थी। तो भारत की आदिम जातियां, भारत की आदिम जातियां, ये जो है आज हम लोग का टॉपिक है। शुरू में भारत में कितने प्रकार की जातियां निवास करती थी इस पर विवाद है, लेकिन विद्वानों के अनुसार भारत की प्रारंभिक जातियों को 6 भागों में बांटा गया है। यानी कि भारत में कितने प्रकार की जातियां थी इस पर बहुत विवाद है, लेकिन जो हमारे इतिहास के विद्वान हैं उन लोगों ने भारत की प्रारंभिक जातियों को 6 भागों में बांटा। जैसे आप देखेंगे, पहला निग्रेटो, ये सब आदिम जातियां हैं। निग्रेटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तीसरा मंगोलायड, चौथा भूमध्य सागरीय, पांचवा पश्चिमी ब्रेंजल सेफल, और छठा में आप देखेंगे कि नार्डिक जो है जाति की बात की गई है। अब जो है इन जातियों का निवास स्थान कहाँ था और ये कहाँ पाए गए हैं इस पर हम लोगों को बात करना है। तो सबसे पहले हम लोग निग्रेटो की बात करते हैं, यानी कि भारत की आदिम जातियां कौन कौन भारत में जातियां उस समय थी, विद्वानों के अनुसार बांटने का प्रयास किया गया है। और इन जातियों में यानी कि 6 जातियों को जो बांटा गया, जिसमें निग्रेटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलियाइड, भूमध्य सागरीय, पश्चिम ब्रेंजल सेफल और नार्डिक। अब इसके हम लोग इनका कहाँ से अवशेष मिला है, कुछ सारे जो अवशेष मिले हैं इन जातियों का, इस पर हम लोग को जो है काम करना चाहिए। तो हम लोग जो है पहले बात करते हैं निग्रेटो का। तो ध्यान रखिए, निग्रेटो, इन जातियों के कुछ अवशेष अंडमान द्वीप समूह में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? इन जातियों के अवशेष कुछ अंडमान द्वीप समूह पर मिले हैं। कहा जाता है कि ये निग्रेटो जातियां, कहा जाता है कि अफ्रीका से चलकर अरब, ईरान और बलूचिस्तान के रास्ते, अफ्रीका से चलकर अरब, ईरान, बलूचिस्तान के रास्ते यह जाति भारत पहुंची थी। इस जाति का शिकार ही मुख्य आधार था। निग्रेटो जाति के विषय में कि इनके अवशेष कहाँ से मिले हैं? अंडमान द्वीप समूह से। ये जातियां जो है दक्षिण अफ्रीका से चलकर भारत पहुंची और इस जाति का
मुख्य जो आधार था जीवन का वह था शिकार। यह जाति समुद्र से मछली को पकड़कर खाते थे। यह जाति असम की, जो आप देखेंगे कि नागा एवं त्रावणकोर, कोचीन की आदिम जातियों में निग्रेटो जाति की कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। निग्रेटो जाति का कहा जाता है कि इनका नाश या इनका विनाश प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड जाति के द्वारा किया गया। निग्रेटो जाति का विनाश प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड जाति के द्वारा किया गया। संभवतः यह जाति कृषि कार्य एवं पशुपालन तकनीक को नहीं जानती थी, यानी कि निग्रेटो जाति का मुख्य पेशा था मछली का पकड़ना, और ये जातियां कृषि कार्य और पशुपालन के तकनीक को नहीं जानती थी। ये हो गया निग्रेटो का। दूसरा हम लोग बात करते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड की। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड जाति की हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा कि यह जाति शायद फिलिस्तीन से भारत, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि स्थानों से पहुंची। भारत में निवास करने वाली जो कोल मुंडा जातियों में पोस्टोलैड के कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। भारत में जो कोल मुंडा जातियां हैं उसमें पोस्टोलैड की कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। संभवतः ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड जाति है, संभवतः इस जाति के लोग कृषि कार्य को जानते थे, साथ ही पशुपालन एवं वस्त्र निर्माण तकनीक की भी इन्हें जानकारी थी, और ये जातियां समूह बनाकर रहते थे। ठीक है। अब जो है यानी कि तीसरा होगा मंगोलायड जाति का। मंगोलायड जाति का इनका जो है नाटे कद, चौड़े सिर, चपटी नाक और दरार जैसी आंखें होती थी मंगोलायड को, जिसको कि आप चाइना वाइना का जो आप देख सकते हैं, या असम, भूटान आदि जगहों पर इस जाति के जो शारीरिक जो स्ट्रक्चर है उसको आप देख सकते हैं। यह जाति सिक्किम, असम, भूटान आदि जगहों पर दिखाई पड़ती है। अब जो है आता है भूमध्य सागरीय या द्रविड़ भी आप कह सकते हैं। भूमध्य सागरीय या आप इसको द्रविड़ भी जाति कह सकते हैं। इस जाति की अनेक शाखाओं में भारत में द्रविड़ जाति काफी महत्वपूर्ण थी। इस जाति के लोगों का कद छोटा, नाक छोटी, बड़े सिर एवं रंग काला होता था। अब ये क्वेश्चन उठता है कि द्रविड़ लोग कहाँ के निवासी थे। यह बहुत ही विवादित क्वेश्चन है। प्रश्न उठता है कि द्रविड़ लोग कहाँ के निवासी थे। यह बहुत ही विवादित प्रश्न है, लेकिन हम लोग जो विद्वानों पर डिपेंड हैं, उन विद्वानों के अनुसार कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के निर्माण कर्ता के रूप में द्रविड़ थे, यानी कि भारत में द्रविड़ों के निवास स्थान पंजाब, सिंध, मालवा, महाराष्ट्र, गंगा यमुना का दोआब, बंगाल एवं दक्षिण भारत में था। ऋग्वेद, जिसे आर्यों के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, तो ऋग्वेद में इनके लिए एक उपयुक्त शब्द आया है 10वीं और दास से। यह शब्द शायद द्रविड़ों के लिए प्रयोग किए गए हैं। कई विद्वानों का कहना है कि द्रविड़ जो लोग थे, तो द्रविड़ सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के लोगों के द्वारा ही सबसे पहले भारत में नगरों की नींव डाली गई। शायद इस जाति के लोग सबसे पहले नदियों पर पुल एवं बांधों का निर्माण करना जानते थे। एक विद्वान है जिनका नाम है बार्नेट।
बार्नेट साहब का कहना है कि द्रविड़ जो समाज था वो मातृ प्रधान समाज था, क्योंकि ये जो आप देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से या आप हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं, वहाँ से जो मृदभांड ये सब मिले हैं उसमें मातृ प्रधान को दर्शाया गया है। इसीलिए जो है ऐसा बार्नेट साहब का कहना है कि ये जो भूमध्य सागरीय जिसको द्रविड़ भी कहा गया है, इनकी समाज जो थी वो मातृ सत्तात्मक थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पश्चिमी ब्रेंजल एवं नार्डिक। तो देखिएगा कि शेष जातियों में ये जो दो जाति हमने कहा, पश्चिमी ब्रेंजल सेफल एवं नार्डिक का भारतीय सभ्यता में कोई विशेष योगदान नहीं है। यानी कि हम लोग 6 जाति का जो बात किए, इसमें यानी कि आप देखेंगे कि पांचवा जो था यानी कि पश्चिमी ब्रेंजल सेफल, पश्चिमी ब्रेंजल शेफल जो जाति थी सेफल, और छठा नार्डिक, इनका जो है भारतीय सभ्यता में कोई विशेष योगदान नहीं है। इसलिए इसको केवल इतना ही जान लेना है कि हो सकता है कि 6 जातियों में जो बांटा गया था उसमें पश्चिमी ब्रेंजल और नार्डिक भी थे, लेकिन इनका कोई विशेष योगदान नहीं होने के कारण ये जो इतिहास में ये एक तरह से मौन है, खो भी गए। अब इस सभ्यता की कुछ जो है हम मुख्य बातें बताना चाहते हैं। इसकी जो है कुछ मुख्य बातें तो ध्यान रखिएगा कि भारत में गिलुंद, कैथा, एरण, आहर, जोरवे इत्यादि स्थल ताम्रपाषाण कालिक पुरास्थल हैं। सबसे पहले चित्रित मृदभांडों के अवशेष ताम्रपाषाणी काल में ही मिलते हैं। मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य चौपानी मांडो से मिला है और मानव का पहला आविष्कार आग था। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। यानी कि हम लोग जो है एक छोटे से टॉपिक उठाए, भारत की आदिम जातियां, इस पर हमने जो है देने का प्रयास, जो हम पढ़ाए हैं वीडियो में जो देने का प्रयास किए हैं, उस चीज को आप लोग देखें और आप देखेंगे कि इससे आपका एक माने तैयार हो जाएगा बेस और वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब हम लोग फिर जो है दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।